तो 8 क्वेश्चन तक कराया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन। 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे लाड लो, और ये देखो tan के फॉर्म में है। अगर हम साइन मान लेते हैं ना, x का मान क्या मान लेंगे, साइन मान के अगर हम चलते हैं, क्या x बराबर अगर हम a साइन थीटा मान लेते हैं, ध्यान से समझना, क्या मान लिया, a साइन थीटा अगर हम लोग मान लिए तो थीटा का मान तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स x अपॉन a आ जाएगा। ये तो इतना तो बेसिकली आपको सबको पता है कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, जो यार मक्खी बैठी है, देख रहे हो कैसे चला रही है इसकी, तो चलो यहाँ पर लिख लो अब, है ना, tan इन्वर्स है, यहाँ पर रूट का चिन्ह लाड लो, डाल लेना, ठीक है। चलो तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, a साइन थीटा रखना है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जस का 10 माइनस x की जगह पे तुम्हें a स्क्वायर थीटा रखना है, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ ये मत बोलना कि a के ऊपर भी स्क्वायर रख दिया, साइन के ऊपर भी स्क्वायर रख दिया। भाई स्क्वायर जब x का पूरा कह रहा है तो पूरा x का मान a साइन थीटा है, तो दोनों के ऊपर भाई स्क्वायर चढ़ेगा ना, हाँ, और रूट है तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो, बाहर तुम्हारा tan है, tan लिख दिया, ऊपर क्या है, a साइन थीटा है, a साइन थीटा लिख दिया, नीचे कॉमन निकल जाएगा a स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, ध्यान से देखना, ये पूरा रूट में है ना, तो कॉमन तो रूट के अंदर ही आएगा ना। अबे भाई देखो फिर बैठा है, अबे मन तो कर रहा है मार के हालत ख़राब कर दे, है ना, बहुत डिस्टर्ब करता है यार ये सब मक्खा मक्खी। फिर बढ़ गया क्या फिर बैठ रहा है इसकी, तो देखो भाई साहब तबाह कर दिया मेरे को ये, तो आज ये क्वेश्चन नहीं क्या बनाने देगा। तो a साइन ऊपर थीटा, यहाँ कॉमन ले लो रूट के अंदर ही, तो a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक बचेगा, और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोष्ट बंद कर दिया। tan इन्वर्स है तो tan इन्वर्स बाहर जस का तस, अंदर देख लो, ऊपर a साइन थीटा था, ऊपर a साइन थीटा लिख दिया, नीचे यहाँ पर a स्क्वायर जस का तस लिख दो, है ना, और अंदर a माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, कुछ दिमाग लग रहा है, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अरे यार आपको तो याद है। चलो अब ध्यान से देखो, बाहर tan इन्वर्स है तो बाहर tan इन्वर्स कर देंगे, अंडर रूट ऊपर a साइन a है तो ऊपर a साइन a कर दिया, अपॉन में स्क्वायर से रूट खत्म कर दो, है ना। चलो तो क्या बचेगा, a इंटू कोस थीटा, क्या बचेगा, a इंटू, साफ लिखो, a इंटू क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा केवल, और कुछ नहीं बचेगा, कोष्ट बंद कर दो, a से a तुम कैंसिल कर दो, साइन बाई कोस क्या होता है भाई, यहाँ पर a लिखो ना, है ना, थीटा है क्या, थीटा है तो सभी जगह थीटा लिखो, कोई बात नहीं। बाहर tan है तो tan इन्वर्स लिख दिया, अंदर साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा हो जाएगा, tan इन्वर्स ले tan खत्म हो जाएगा, केवल यहाँ पर थीटा आ गया। थीटा तुम्हारा क्या था भाई, साइन इन्वर्स x अपॉन a था, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसमें कोई झोल झमेटा नहीं था, बहुत आसान सा सवाल था, स्क्रीनशॉट में ले लो, कतई अच्छे से समझ में आ गया होगा लाडलो, ठीक है। ये अपने भाई का स्टाइल है, और आराम से मैथ समझाना मेरे को अच्छा लगता है, देखो पढ़ाना, है ना, मज़ा आता है मेरे को, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ बेहतर तरीके से आप सभी को। इस क्वेश्चन में tan है तो हम x का मान यहाँ पर हम a tan ले लेंगे, कुछ भी नहीं, a tan थीटा ले लेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, tan इन्वर्स x अपॉन a हो जाएगा, ये तो तुम्हें पता है, एक लाइन, है ना। चलो अब ध्यान से देखो, एक यहाँ भी बैठ गया यार, चलो अब यहाँ बैठा दो क्वेश्चन में, अंदर जस का 10 हो जाएगा, अंदर 3a स्क्वायर x, 3a स्क्वायर जस का 10, x की जगह पे हमें a tan थीटा लेना है, तो यहाँ पर a tan थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोष्ट के अंदर इसको डाल के रखो, अच्छा लगेगा, फील आएगा कि हाँ भाई इसका मान रखे हैं। माइनस एक्स क्यू कह रहा है तो a tan रखना है, तो a क्यू और tan क्यू हो जाएगा, समझ में तो आ गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा। नीचे a क्यू है तो नीचे तो तुम्हारा a क्यू जस का 10 रहेगा, अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिया, a 3a जस का 10 रहेगा, x के जगह पे हमें क्या रखना है, इसका मान रखना है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और tan का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो लाडलो, समझ रहे हो, इसको कोष्ट में रख दो, अच्छे से समझ में आएगा। बस यहाँ पर आपको मान पुट करने आना चाहिए, समझना, आप 12th में चले गए हो, ठीक है। चलो अब अगर ध्यान से देखोगे, 3 में a है तो a गुणा होगा, यहाँ पर स्क्वायर है, एगो a है, तो 3a क्यूब tan थीटा हो जाएगा, 3a क्यूब tan थीटा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस, यहाँ से a क्यूब tan क्यूब थीटा रहेगा, समझना ध्यान से,
मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर देखो ए क्यू है तो ए क्यू जस का तस रहेगा माइनस, अच्छे से लिखो 3a और स्क्वायर है तो गुणा होगा तो 3a क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा हो गया भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी कॉमन निकलेगा हम लोग कॉमन निकालेंगे। इसमें देखो 3a क्यू यहाँ पर भी है, a क्यू यहाँ पर भी है, तो तुम्हारा a क्यू कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई, a क्यू तुम्हारा कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 3 tan थीटा बचेगा। क्या बचेगा भाई, अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ, है ना, वरना कन्फ्यूज़न हो जाओगे। मैं a क्यू को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस, यहाँ पर केवल 3 tan थीटा बचा माइनस, यहाँ से a क्यू निकल गया, सो केवल tan क्यूब थीटा बचा, tan क्यूब थीटा बचा, है ना। बाटा में भी सेम वही चीज़, बाटा में भी a क्यू दोनों में दिख रहा है भाई, लाड लो a क्यू, बाटा में भी तुम कॉमन निकाल लो, है ना। a क्यू यहाँ से निकल जाएगा तो 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा, फटाक से आंसर दो, a क्यू निकल गया 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा बच गया, है ना। इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। जो कट रहा है उसको तुम काट सकते हो, जो कट रहा है उसको तुम काट सकते हो। ए क्यू से ए क्यू तुम्हारा कट जाएगा, ध्यान से समझना, ए क्यू से ए क्यू तुम्हारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये पूरा देखोगे तो एक फार्मूला होता है, tan 3 थीटा बराबर क्या होता है भाई, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा क्या होता है भाई, फार्मूला होता है। तो इस पूरे वाले पार्टी की जगह पे हम केवल tan 3 थीटा लिखेंगे। बाहर हमारा tan इन्वर्स है, हमने इसको लिख दिया, अंदर हमारा केवल क्या आ जाएगा, केवल आ जाएगा tan 3 थीटा। समझ में आया, tan से tan हमने कर दिया ख़त्म, केवल हमारे पास क्या आ गया, 3 थीटा। तो 3 गुणे क्या कर देना है, थीटा का मान तुम्हारे पास क्या है, tan इन्वर्स x अपॉन 1, तो यहाँ पर लिख दोगे tan इन्वर्स x अपॉन 1, और ये तुम्हारा आंसर हो गया 3 इंटू tan इन्वर्स x अपॉन 1। देख सकते हैं आंसर यार बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। तो बेहतर तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 नंबर भी समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो लाड लो, है ना। चलो अगला सवाल कर लें, अगला सवाल कर लें। अगला सवाल बहुत आसान है, देखो कैसे, इसका मान निकालना है x का ना, बाहर 2 cos + का 10, अंदर 2 sin, ध्यान से देखते जाना, 2 sin मत लिखो, है ना, ध्यान से देखो लाड लो, 2 है तो 2 लिख दो, sin 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। रेडियन में कैसे हो जाएगा, 30 डिग्री का मान होता है, रेडियन में ऊपर पाई लगा दो और 30 × 180 भागा दे दो 6 बार में, तो पाई भाई क्या आ जाएगा तुम्हारा, 6 आ जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 2 से 6 कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में। बाहर है तुम्हारा tan इन्वर्स, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर है 2 cos लिखा, हाँ यहाँ पर तुम्हारा π/3 आ गया, क्या आ गया, π/3 आ गया, समझना ध्यान से। tan इन्वर्स जस का तस का दिया, है ना। 2 cos π/3 कितना डिग्री, cos π/3 कितना डिग्री का मान होता है भाई साहब, बताओ फटाक से, π/3 कितना डिग्री का, 60 डिग्री का मान होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, लिख दिया, 2 से 2 खत्म कर दिया, है ना। tan मतलब ध्यान से देखने लायक बातें थी भाई, है ना। tan इन्वर्स, अब यहाँ देखो tan 1 कितना डिग्री का मान होता है, sin cos tan 45 डिग्री का मान होता है। 45 डिग्री को कैसे लिखोगे भाई, π/4 लिखोगे, है ना। अरे डिटेल में लिख दूँ, बोलो ना यार, डिटेल में लिखता हूँ, ध्यान से देखो। tan इन्वर्स अंदर 1 है केवल, तो tan 1 कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, तो बाहर tan इन्वर्स है, लिख दिया। tan इन्वर्स को 45 डिग्री में कैसे लिखोगे, π/4 लिखोगे, tan से tan तुम्हारा ख़त्म हो गया, आंसर तुम्हारा क्या आ गया, π/4 आ गया। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बस तोड़ते चले गए, है ना। चलो आगे देखो अगला सवाल, ये सवाल बहुत आसान है। इस पूरे वाले पार्टी की जगह पे आपका π/2 फार्मूला ही होता है, तो cot लिख दो और अंदर क्या लिख दो, π/2 लिख दो। अगर देखोगे cot जस का तस, है ना, cot इन्वर्स होना चाहिए था यार। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो अंदर देखो, cot π/2 कितना डिग्री का मान होता है,
90 डिग्री ना, ऐसे मत लिखो, ऐसे इन्वर्स नहीं है, शायद क्वेश्चन सही है, शायद क्वेश्चन सही है। ओ हाँ क्वेश्चन सही है। लो पाई बाई 2 होता है, बाहर तुम्हारा कॉट है, अंदर तुम्हारा पाई बाई 2 आ गया, और पाई बाई 2 90 डिग्री का मान होता है, तो कॉट 90 डिग्री हो गया, और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो तुम्हारा आंसर 0 हो गया। अगला सवाल देखें, वीडियो लंबा हो गया, 15 मिनट का हो गया होगा क्या, नहीं एक और सवाल देख लो। इस क्वेश्चन को बना लोगे, ए और भी आसान है, कैसे ध्यान से देखो, बाहर जो है उसे लिख लो, है ना, 1/2 है, अंदर साइन इनवर्स 2x/1 + x² की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दिख रहा होगा 2 tan इनवर्स x, क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, 2 tan इनवर्स y का, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। चलो समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा मस्ती मजाक हो गया, tan इनवर्स 1/2 है, दोनों में 2 2 कॉमन है, बाहर निकाल के यहाँ ला दिया, कोष्ठ के बाहर 2 ला दिया मान लो, तो अंदर क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या बचा, केवल y। अरे क्यों बचा, 2 2 दोनों में से निकाल दिया, चलो 2 से 2 ये केवल खत्म हो गया, केवल बाहर tan इनवर्स बचा। अंदर देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस x गुणा y, tan से tan खत्म कर दो, है ना, tan से tan खत्म कर दो। समझ में आया, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं ना है, tan 1/2, यहाँ इन्वर्स नहीं था, यहाँ पर इन्वर्स नहीं था, वही तो बोलूँ कि मेरे को क्या लग रहा है, छोटा लेकर मैं डाल रहा हूँ यार, यहाँ पर इन्वर्स नहीं है ना, इन्वर्स नहीं है, अंदर इन्वर्स है, तो यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, तब तो कटेगा ना, tan से tan इन्वर्स कटेगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था यार, बस खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट है, समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियोज़ में स्वाहा कर देंगे। दुख देख लूँ और क्वेश्चन कराऊँ क्या, और क्वेश्चन करा दूँ क्या, सारे के सारे आसान ही क्वेश्चन है यार, करा दूँ कि अगले वीडियोज़ में कराऊँगा। आप सब जैसा बोलोगे वैसा करूँगा भाई, जैसा बोलोगे वैसा। चलो अगले वीडियोज़ में करा देता हूँ, क्यों, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, शायद अगला एक वीडियोज़ में पूरा समाप्त हो जाएगा।